बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और YouTube वीडियो पे। और आज है सोमवार, और आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज ईद की छुट्टी थी, तो जिन सभी लोगों ने ईद मनाई हो, जो मनाते हैं, उनको ईद की शुभकामनाएं। और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में तो कोई अपडेट नहीं हुआ, वो वैसे का वैसा ही है, क्योंकि आज 3 दिन हो गए मार्केट की छुट्टी है। लेकिन एक जो बुरी खबर मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था, वो मैं दिखाना चाहता था कि किस तरीके से तुड़ाई हो रही है यूएस के शेयर बाज़ार की, और ये अच्छे संकेत नहीं है। कल डेफिनेटली हमारी मार्केट नीचे खुलने वाली है, और उसका इम्पैक्ट हमारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज़ पे डायरेक्टली पड़ेगा, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। आज आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसकी बात करता हूँ। डो 29 मार्च 134 यानी कि 29 तारीख को डो जो है 715 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है, 1.69%। स्टैंडर्ड एंड पुअर जो है 58 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है, लगभग 1%। और डो फ्यूचर्स और नेस्डेक फ्यूचर्स इस वक्त ये लाइव चल रहा है। इस वक्त देख सकते हैं आप, लगभग 6 बजने वाले हैं। 5:51 का समय है, और 5:49 तक ये अपडेट हो रखे हैं। आप देख सकते हो कि जो लाइव सिचुएशन चल रही है वो बहुत ख़तरनाक चल रही है। डो फ्यूचर्स भी डाउन है 337 पॉइंट्स, नेस्डेक फ्यूचर्स भी डाउन है 279 पॉइंट्स, और अपना निफ्टी फ्यूचर्स वो भी 10 पॉइंट डाउन है। अब उस पर इम्पैक्ट आना शुरू होगा धीरे धीरे, आप देखोगे कल सुबह तक ये भी नीचे जाएगा। उतना चाहे ना गिरे, लेकिन ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कल मार्केट एक लाल शुरुआत, एक नेगेटिव स्टार्ट दे सकता है, क्योंकि भारी भारी बिकवाली हुई है यूएस के बाज़ार में। और जो भी टैरिफ का इम्पैक्ट यूएस बाज़ार पे आना है वो आने लग गया है। और कई लोग मेरे से पूछते थे, भैया कि नैस्डैक में पोजीशन बनाने का सही समय क्या है। देखिए भैया, 20,200 से 17,100 तक, या 20,100 से 17,000, 3,000 पॉइंट गिर गया है, लगभग 15% गिर गया है नैस्डैक। तो आई थिंक पोजीशन बनानी शुरू की जा सकती है। एकदम सारा मत डाल देना, वीकली पोजीशन बनाओ। 2-2 हज़ार रुपये डालो, 3-3 हज़ार रुपये डालो, जो भी आपको करना है। आप इस तरीके से पोजीशन बना सकते हो। अगर यहाँ पे और गिरावट आती है नैस्डैक में, मान लो कि 15% डाउन है ऑलरेडी, अगर ये 20-25% डाउन चला जाता है, तो आप धीरे धीरे पोजीशन बनाओगे। और जब आपकी एवरेज प्राइस ही 20% डाउन पे बनेगा, तो फिर आप जब मार्केट रिकवर करेगी तो आपका अच्छा पैसा बन सकता है। लेकिन देखिए, ये सब आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपने बुद्धि से इन्वेस्ट करना है। देखिए, मार्केट, दुनिया भर के मार्केट हैं, कई कभी कोई मार्केट गिर रहा है, कभी कोई मार्केट गिर रहा है। आपको अगर उस पर रिस्क लेना है तो आप अपनी क्षमता से लीजिएगा, और अपने ही रिस्क पे लीजिएगा, किसी और के कहने पे, मेरे कहने पे भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। मैंने अभी तक नैस्डैक में इन्वेस्ट नहीं किया। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं आपको बता दूंगा अपने वीडियोस में। फ़िलहाल मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मेरा इंडियन इक्विटीज़ में ही इन्वेस्टेड है, और थोड़ा सा गोल्ड में इन्वेस्टेड है, बस। इसके अलावा मेरा कहीं भी इन्वेस्टेड नहीं है। और यदि ऐसा मैं कुछ डिसीजन लेता हूँ तो मैं तो अपना पोर्टफोलियो आपको दिखाऊंगा ही, आपको पता चल जाएगा मैं कि मैंने नैस्डैक में भी इन्वेस्ट कर लिया है। फ़िलहाल आप देख सकते हो कि स्थिति ख़राब है यूएस मार्केट की, और यूएस मार्केट के साथ साथ निकाई जो है, जापानीज़ मार्केट 4% एक ही दिन में नीचे आ गया है। हैंगसेंग 1.31% नीचे आ गया है। तो बहुत तगड़ी गिरावट हो रही है ऑल राउंड द वर्ल्ड। अब ऐसा कैसे मुमकिन है कि पूरी दुनिया में गिरावट हो रही है और हम ऊपर खड़े रह जाएं। थोड़ी बहुत गिरावट तो हमें भी आएगी। मानते हैं कि हम डाउन हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका रेप्लिका इफेक्ट हमारे हिंदुस्तान के शेयर बाज़ार पर भी पड़ना चाहिए। और स्ट्रेटेजी में कोई बदलाव नहीं होगा। जो अप्रैल की हमारी स्ट्रेटेजी है, जो मैंने कल ही बताई थी, कि अगर नतीजे ख़राब आते हैं तो जो रियल रीज़न होगा हमारे मार्केट के गिरने का, वो कॉरपोरेट अर्निंग्स ही होगा। अगर वो ठीक नहीं आती हैं तो फिर तो हमारे बाज़ार को गिरने से कोई नहीं बचा सकता, फिर तो हम गिरेंगे दोबारा, और रीटेस्ट हो सकता है 21,900। लेकिन भले ही इस वक्त यूएस मार्केट गिर रहा है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे मार्केट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन वहाँ से रिकवरी हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल आज स्पेशली मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी जस्ट 10 मिनट पहले ही ऐसे ही यूएस मार्केट को ट्रैक किया। मैं काफ़ी दिनों से मार्केट वार्केट कुछ ट्रैक भी नहीं कर रहा था, मैं थोड़ा छुट्टियाँ वुट्टियाँ मना रहा था। तो अब मैंने आज देखा, तो देखा कि यहाँ तो खेले हो रखा है। तो फ्राइडे को भी मार्केट गिरा हुआ है, और जो फ्यूचर्स हैं, चाहे वो डो फ्यूचर्स हों या नैस्डैक फ्यूचर्स हो, उनमें भी भारी गिरावट चल रही है। अगर इम्प्रूवमेंट हो जाती है तो पता नहीं मुझे, लेकिन जिस तरीके से हालात हैं, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि इम्प्रूवमेंट होने वाली है, क्योंकि 2 अप्रैल का जो दिन है टैरिफ वाला, वो नज़दीक आता जा रहा है। और जो टैरिफ इन्होंने पिछले हफ्ते लगाए हैं, उसका इम्पैक्ट सीधे सीधे इनके बाज़ार पे देखने को मिल रहा है। और आने वाले हफ्ते में भी 2 तारीख से पहले भी कुछ भी हो सकता है, और नीचे भी जा सकता है। तो आई थिंक
इससे अपने को बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपनी मार्केट तो वैसी पिटी हुई है, थोड़ा दोबारा से उसी लेवल पे आ जाएगी। और अगर आती है तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि मार्केट हमारी तेज़ी से तभी गिरेगी जब कॉर्पोरेट अर्निंग्स ख़राब आएंगी। उससे पहले ज़्यादा तेज़ी से गिरने का उम्मीद कम है, चांस कम है। हालांकि मार्केट हमेशा सरप्राइज़ करता है, उससे पहले भी ज़्यादा तेज़ी से गिर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 10 तारीख तक का तो इंतज़ार करेंगे हमारे बाज़ार, क्योंकि असली वजह हमारे गिरने की वही होनी चाहिए, कॉर्पोरेट अर्निंग्स, ना कि यूएस बाज़ार गिर रहा है या जापानीज़ बाज़ार गिर रहा है या इंग्लिश बाज़ार गिर रहा है, जर्मन बाज़ार गिर रहा है। ठीक है, वो चढ़ते गिरते रहते हैं। जब हम गिर रहे थे तो ये सब चढ़ रहे थे, तो अब ये गिर रहे हैं तो हम स्टेबल रहें या थोड़ा गिरें तो उससे भी बात बन सकती है। लेकिन एक सतर्क रहने का मौका ज़रूर है। बाकी जो लोग यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने के मौके तलाशते रहते हैं, तो मौका तो आ गया है। नैस्डैक तो देखिए अच्छे लेवल पे आ गया है, 17,100 के लेवल पे आ रखा है। तो अगर आप चाहें तो अपनी किस्मत और हाथ आजमा सकते हैं, लेकिन ये जोखिम भी आपका होगा और किसी के कहने से मत कीजिएगा। और अगर करते हैं तो फिर थोड़ा लंबा इन्वेस्ट आपको नैस्डैक में भी करना पड़ेगा, वहाँ पे भी आपको रिटर्न बनते हुए ज़रूर दिखेंगे आने वाले समय में। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं म्यूचुअल फंड के कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के लिंक देता रहता हूँ यहाँ पे फ्लिपकार्ट के थ्रू, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। आप चाहे तो वहाँ से अपना पर्सनल ट्रेनर, अपना पर्सनल गाइड, एक बुक को हमेशा अपने साथ रख सकते हैं। अगर आप ख़रीदना चाहें खरीद सकते हैं। इसके अलावा इन लिंक के, फ्लिपकार्ट के लिंक के थ्रू जाके अगर आप कोई भी शॉपिंग करते हैं तो आपके भाई को उस पर कमीशन मिलती है। यूट्यूब ट्रांसपेरेंसी पॉलिसी ये बोलती है कि अपने सब्सक्राइबर्स को इस बारे में लगातार बताते रहें, ताकि उनके साथ कोई छल धोखा ना हो। तो आपके साथ कोई छल धोखा ना हो, ये ज़िम्मेदारी मेरी है, इसलिए मैं आपको बताता रहता हूँ कि अगर आप वहाँ से कुछ खरीदते हैं तो मुझे कमीशन मिलता है, लेकिन आपके बाइंग प्राइस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि आपके जो भी डिस्काउंट्स वगैरह एप्लीकेबल होते हैं वो आपको मिलेंगे। तो दोस्तों ये थी स्थिति जो वर्ल्ड बाज़ार है, और इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली कल अपने शेयर बाज़ार पे पड़ना ही वाला है। हालांकि मत दिल छोटा मत कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि हमारा मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। मुझे लगता है थोड़ी बहुत गिरावट होगी हमारे मार्केट में, बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। और टर्बुलेंस जारी रहेगा अप्रैल में। अप्रैल बहुत ही क्रिटिकल मंथ होने वाला है अपने इंडियन शेयर बाज़ार के मद्देनज़र। और आखिरी और अंतिम जो अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने की, वो अप्रैल में ही आएगी। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। अप्रैल एंड तक आपको आखिरी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, उसके बाद हमारा मार्केट स्टेबल हो जाएगा और फिर वो या तो कंसोलिडेट करेगा या ऊपर की तरफ निकलेगा। लेकिन उसके बाद आपको नीचे के ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको नीचे के लेवल उसके बाद देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत हो चुका है यार। अब 7-8 महीने हो जाएंगे अप्रैल ख़त्म होते होते, फिर उसके बाद मुझे नहीं लगता कि उसके बाद 8 महीने के तो गिरने का दौर जारी रहा है, उसके बाद कंसोलिडेशन का दौर भी करीब करीब 6-7 महीने जारी रह सकता है। तो तब जाके मार्केट दोबारा उस लेवल को छुएगी जहाँ से वो गिरना शुरू हुई थी सितंबर में, ये 26,200-250 के लेवल से। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय बद्री केदार।